नमस्ते, प्रणाम। मैं राजा, आप सभी का छोटा भाई। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्या, तो हिंदी बातचीत। इसमें आज क्वेश्चन आंसर को कवर किया जाएगा। तो आप सभी पूरा वीडियो देखिए और बिहार बोर्ड में गर्दा मचा दीजिएगा, गर्दा। 100 में से 100 हिंदी में लाना है। कितना? 100 में से 100, 100 में से 100। आप सभी वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो वॉचिंग कीजिए और प्रश्न उत्तर का हल देखिए। तो पहला प्रश्न क्या है? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? आपको हम पहले भी बता चुके हैं वाक शक्ति का मतलब क्या होता है। हम जो बोलते हैं, बोलने की शक्ति को वाक शक्ति कहते हैं। बोलने की शक्ति को वाक शक्ति कहते हैं। अगर हमें बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता? तो आपको आंसर में लिखना है, उत्तर में लिखना है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। हमें बोलने की शक्ति ना होती तो ये जो पूरा ये जो सृष्टि संसार है पूरा, वो क्या गूंगी प्रतीत होता, गूंगी प्रतीत होता। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं तो नहीं कर पाते। हम सभी जो बोलकर एक दूसरे से अपना सुख दुख का अनुभव करते हैं तो नहीं कर पाते और चुपचाप बैठे रहते। क्योंकि अगर आप में बोलने की शक्ति ना रहते तो आप क्या करते? चुपचाप बैठे रहते हैं। कहीं पर जाते हैं, किसी से जब भी जाते हैं तो किसी से बोल उल लेते हैं, तो वैसे नहीं बोल पाते। तो अगला प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो प्रश्न है यहाँ क्या बोल रहा है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। यहाँ पर विचार का बात बोला जा रहा है। पहले तो हम जॉनसन का लिखे हैं, तब एडिसन का लिखे हैं। तो उत्तर में लिखना है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है यानी हम अगर नहीं बोलेंगे तो आपके बगल में कोई आदमी आकर बैठ गया, नहीं बोलेंगे तो हमारे सामने बगल में बैठे आदमी से कैसे बात करेंगे और कैसे उससे जान पहचान होंगे। तो जैसे देखिए, आप कहीं चले गए, आप थक गए, आप कहीं पर बैठ जाते हैं तो आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो उससे कैसे जान पहचान होगा? अगर आप बोलिएगा, उससे कुछ पूछिएगा तभी ना आपसे जान पहचान होगा। तो बहुत ही उचित जान पड़ता है, यानी बोलने से ही जान पहचान बनता है। अब एडिसन का यह कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, एडिसन का यह कहना है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब दो व्यक्ति रहते हैं, आदमी रहते हैं, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। यानी आप देखिए, दिल ने खोल देता है, दिल ने खोल देता है, यानी दिल का बात खोल देता है एक दूसरे के सामने। अगले यहाँ पर कुछ यहाँ पर नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे। उसी का टॉपिक है, जब तीन हुई तब दो कानों की बात कोसों दूर गई। यानी जब तीन हो जाते हैं तो बात कोसों दूर चले जाते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। कहाँ भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। 6 कानों में परी बात खुल जाती है। देखिए, दो आदमी रहता तो एक आदमी का कितना कान रहता है? 2 कान, 1 2, और 2 कान रहता है। 2 आदमी को रहता तो 4 कान, 3 आदमी रहता तो 6 कान। 6 कान में परा बात खुल ही जाता है। क्यों खुल जाता है? क्योंकि देखिए, जिसका बात रहता है वो अपना बात बता देता है, पर इसी दोनों में कोई एक बोल देगा, कनफुसकी कर देगा किसी के पास, वो बोलेगा हम नहीं बोले, जो बोला है वो बोलेगा हम नहीं बोले, बात खुल ही जाती है। दूसरे यह है कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी आ जाते ही हैं या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं। उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनते हैं। देखिए, जब बात करते हैं तो उधर से तीसरा आने लगता है तो बात को उसी जन बदल देते हैं कि ना, बात करते हैं कुछ और, बात वहाँ कुछ और करने लगते हैं। क्योंकि वो तीसरा आदमी आ रहा है, उसको तीसरा आदमी को मूर्ख ही समझ लेते हैं, बात बदल के मूर्ख ही समझ लेते हैं। बोलेगा हो की जानता है, हम सब क्या बात कर रहे थे। तो अगला है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने का ढंग है।
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने का ढंग है, जो यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, जो यूरोप के लोगों में बात करने का ये हुनर है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वाला बात सुनकर कान को जन बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, समझे। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है, यानी सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की यह तारीफ है बात करने वालों के लिए अथवा पंडिताइन का अभिमान था। कपट गई एक बात में भी प्रकट ना हो, वरन कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को वरकते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। यानी देखिए, बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताइन का अभिमान, पंडिताइन का जो अभिमान है वो कपट कई एक बात में भी प्रकट ना हो, यानी पंडिताइन का अभिमान एक बात में भी प्रकट ना हो पाता है। वरन कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों बरकते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को रसल रखते हैं, यानी रस रखते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है। आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है। कौन सा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आपस में बात करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है, जिससे मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा कैसे अपने लिए स्वर्था नवीन संसार की रचना कर सकते हैं? तो उत्तर में आपको लिखना है, देखिए उत्तर में आपको क्या लिखना है? मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो आत्म वार्तालाप। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। यानी बोला जा रहा है, मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे कि वो अपने आप बात कर लिया करे। जैसे मने मन जो सोचता है बात अपने आप बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, अपने आप में बात करता है मन ही मन में, उसी को बोलता है आत्मवार्तालाप। से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। बोल रहा है आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। यानी क्रोध नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, वही बोला जा रहा है। क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए रंग दिखाया करती है। हमारे अंदर जो मनोवृत्ति होती है वो प्रत्येक क्षण नए रंग में आते रहते हैं। जैसे कुछ विचार और चल रहा है, यहाँ से जाएंगे तो कुछ और विचार चलने लगेगा, वही बोला जा रहा है। वह हमेशा बदलती रहती है, वही बोला जा रहा है, बदलती रहती है। अपनी मन को जो है ना, मन क्या बोला जा रहा है? मनोवृत्ति, मन को हरदम बदलते रहते हैं। लेखक बाल्किन भट्ट जी इस मन को प्रपंचनात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं। बोला जा रहा है इसका जो लेखक है बाल्किन भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक आईना बन चुका है, समझे। एक आईना में ये देखते रहते हैं, जिसमें जैसे चाहे वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। आईना जो रहता है, आईना उसमें जैसे सूरत चाहिए वैसे सूरत देख लेते हैं, इसमें कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थित कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। यानी बोला जा रहा है मनुष्य को चाहिए मन के चित्त को एकाग्र कर, यानी एक जगह कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखें। लेखक के द्वारा बताया जा रहा है। समझ रहे हैं आप सभी? समझिए, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ गया है। आप सभी को इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है, अपने से बनाकर लिखना है। आपको जो है 100 में से
5 नंबर आ जाएगा। 5 नंबर नहीं 10 नंबर इस चैप्टर से आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चन, इस चैप्टर ही वीवीआई है। बालकृष्ण भट्ट जो है इस चैप्टर ही वीवीआई है, इससे 10 नंबर पूछा जाता है। 10 नंबर जरूर आएगा। इस वीडियो को आप सभी बने रहिए और देखिए इस वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब भी दबा कर कीजिए, समझे। तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, तो वह प्रपंचात्मक संसार का बड़ा आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना दुर्घट बात नहीं है। व्याख्या करें, या 100% व्याख्या करें। व्याख्या करना हमारे अमित सर बता दिए हैं, लेकिन उससे कोई नहीं, वो तो 10th वालों के लिए बताया है, हम 12th वालों के लिए बता रहे हैं। देखिए उत्तर में लिखना है। पहले देखिए किस पंक्ति से लिया गया है, किस पंक्ति से लिया गया है। ये लिया गया, हम जानते हैं बातचीत से लिया गया है, तो बातचीत बुक का लिखना कैसे है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से के लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध के उद्धृत है। यानी इसका मतलब होता है, उद्धृत का मतलब होता है लिया गया है। देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है, ऐसे लिखना है आपको। इस पंक्तियों में लेखक ने आपको क्या बोले हैं, हम पहले वो लिखना है किस पंक्ति से लिया गया है। बातचीत से लिया गया है, आपको ये याद रखना है। ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। देखिए जब मनुष्य समाज में रहेंगे तो समाज जैसा ही ना भाषा सीखता है। जैसे कोई फ्रेंच में रहता है, चीन में रहता है, चीनीज भाषा सीख जाता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती। देखिए उस भाषा और उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है, यानी भाषा विचार अभिव्यक्ति मतलब एक अच्छा बन जाता है, लेकिन उसका जो है ना मन स्थिर नहीं रहता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है, कहा भी गया है चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। चित्त बड़ा चंचल होता है, इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्या दोस्त और दुश्मन मान लेता है, नहीं मान लेता है। किसी से गुस्सा, किसी को बोलते हैं वो मेरा दुश्मन है, किसी को बोलते हैं नहीं वो मेरा दोस्त है। चंचलता के कारण ये सब होता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है तो कभी कभी मीठी मीठी बातें कर बैठता है। दुश्मन से क्रोध में बात करते हैं और दोस्त से क्या मीठी मीठी बातें करते हैं। अब मान लीजिए ना, किसी से दोस्त को काहे ले, अपने माता पिता से कितना मीठी मीठी बातें करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता है। इसी द्वंद्व के कारण मनुष्य का असली चेहरा या चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। मनुष्य की जो है मन की स्थिति गिरगिट के रंग जैसे बदलने, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है मनुष्य का मन। अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है आपको पता नहीं। हम यहाँ से जाएंगे, आप यहाँ से पढ़ कर उठिएगा, आपके माइंड में क्या चलने लगेगा क्या कौन जानता है। गिरगिट तुरंत रंग बदल दीजिएगा, नहीं हमें मैच खेलने जाना है, तुरंत नहीं हमें यहाँ जाना है, नहीं हमें वो काम करना है। गिरगिट के जैसा रंग बदलता है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन को प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। देखिए लेखक क्या बोल रहा है, इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन को प्रपंचों को जड़ मानता है और वह कहता है यह आईना के समान है, यह आईना के समान है। आपको व्याख्या करने के लिए बोलेगा या 100% व्याख्या करने के लिए बोलेगा, पहले आपको पता करना है कहाँ से ये पंक्ति लिया गया, किस बुक से लिया गया। पहले तो आपको याद करना है बुक कौन सा है, दिगंत भाग 2। कौन सा, दिगंत भाग 2। लिया कहाँ से गया है,
बातचीत से लिया गया है, बातचीत से। तो सब्जेक्टिव खत्म होता है तो हम सभी अब ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलेंगे। तो आप सभी बने रहे इसी तरह वीडियो में, फुल वाचिंग कीजिए वीडियो को। और बोल रहे हैं ना एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा। आइए रंगरार ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोला जा रहा है? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आप सभी बताइए बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? 5 सेकंड का समय देते हैं। 1 2 3 4 5। नहीं बता पाए? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? भारतेंदु। युग का। कितना इजी है। अगर आप सभी ने जवाब दे दिए हैं तो कमेंट में हाँ जरूर लिखें। फिर दूसरा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? हम तीन बार आप सभी को बता चुके हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है। आप सभी जरूर बताइएगा। इलाहाबाद और बताइए उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। फिर तीसरा है बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किया, यानी कब दिया? आप सभी को हम बहुत बार बता चुके हैं बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस का एग्जाम कब दिए थे। तो आप सभी को लिखना है 1867। ये सभी महत्वपूर्ण है कि पता बोर्ड में आ जाए, आप सभी को याद ना रहे। याद करिए इस सभी को। इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है? इनमें से तो निम्न, इसमें तो ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप सभी को हम बता देते हैं। जहां पर लिखा रहेगा कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है, तो आप सभी क्या लिखना है? टिक मारना है। तो नूतन ब्रह्मचारी। किसमें टिक मारना है? तो नूतन ब्रह्मचारी। पांचवा है बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? आप सभी को हम बहुत बार बता चुके हैं बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है, बाहर क्या निकल जाता है? मवाद और वो जो मवाद किसे कहते हैं नहीं पता? कमेंट में लिखिए, नहीं पता तो बताएंगे जरूर। और धुआं, मवाद और धुआं। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया? ये सभी तो हम बता चुके हैं भाई। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया? 33 वर्षों तक। पूरा इजली सवाल यार, आप सभी से नहीं बनता। 33 वर्षों तक इतना इजी है कि आप सभी से नहीं बनता है। यहाँ फिर है 7वां है रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष मानव मुख्य नहीं देख सका था? ये भी हम बता चुके हैं। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष मानव मुख्य नहीं देखा था, जो कि जंगल में ही रह गया था। कितने साल तक जंगल में रहा था? आप सभी को हम बताए हैं 16 वर्षों। किसमें टिक मारना है? आप सभी को 16 वर्षों तक। बात करने का हुनर किसके पास है? अभी भी हम सब्जेक्टिव में बताए हैं बात करने का हुनर किसके पास है। बताए कि नहीं बताए? सब्जेक्टिव में अभी भी हम बताए हैं बात करने का हुनर यूरोप के लोगों के पास है। यूरोप के लोगों के पास। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की हो सकती है, किसका मत? आप सब बताइए। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की हो सकती है, यह किसका मत है? हम अभी भी सब्जेक्टिव में बताए हैं। हम अभी तुरंत बता कर निकले हैं सब्जेक्टिव से। बताइए, ये सब याद नहीं रखिएगा तो होगा। एडिसन का मत था। इसका एडिसन का मत था। और देख ले 10वां सवाल देखिए, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ये आपको हम 1 बेर नहीं, 2 बेर नहीं, 3 बेर नहीं, 4 बेर बताए हैं। बताइए बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तेज बताइए, तेजी से। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है?
ओ बुर्बक सब। बाल कृष्ण भट्ट। क्या गुंडा बनेगा रे तू? समझ में नहीं आ रहा है क्या गुंडा बनेगा?